Now let's start biological nitrogen fixation. This is very important topic from the NEET point of view. So without any delay, let's start. It is a reduction of N2 to ammonia by living organism in the presence of nitrogenase enzyme. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है? आपको पहले ये पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? N2 का अमोनिया में कन्वर्जन ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। बट यही अगर रिएक्शन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा कैरी की जाए तो इसी को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। दैट इज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम, देन इट इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं N2 नाइट्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। वेरी फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन यूटिलाइज द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ द N2 इन एयर। एयर में नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है बट सभी ऑर्गेनिज्म उसको N2 के फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ फ्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसको N2 के फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं। दैट इज ओनली सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीसीज हैव नाइट्रोजनेज एंजाइम एंड कैपेबिलिटी टू फिक्स N2, दीज आर कॉल्ड N2 फिक्सर्स। सिर्फ कुछ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज होती हैं जो N2 को फिक्स करती हैं नाइट्रोजनेज एंजाइम के हेल्प से, एंड उन्हीं को क्या कहते हैं? N2 फिक्सर्स कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स आर टू टाइप्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स दो टाइप के हैं, दैट इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स। फ्री लिविंग क्या होते हैं? एजोट्रोप्स, बेंजोनिकिया, that is aerobic microbes, Rhodospirillum and Bacillus anaerobic microbes, cyanobacteria such as Anabaena and Nostac. See, फ्री लिविंग में आप ऐसे याद कर सकते हैं, फ्री लिविंग को तीन कैटेगरी में डिवाइड करिए, एरोबिक, एनारोबिक, साइनोबैक्टीरिया। एरोबिक के एग्जांपल आएंगे आपको एजोटोबैक्टर बेंजोनिकिया, एनारोबिक के एग्जांपल आएंगे रोडोस्पाइरिलम बैसिलस एंड साइनोबैक्टीरिया में आएगा आपका एनाबियना नॉस्टेक। और वही अगर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया की बात करें तो वहाँ पे आएगा राइजोबियम जो कि एरोबिक है, राइजोबियम। नाउ सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप के थ्रू समझते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है। एग्जाम्पल राइजोबियम स्पेसीज रॉड शेप्ड सीन इन अ रूट ऑफ द लेग्यूम सच एज अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, lentils, garden pea, broad bean, clover bean। राइजोबियम स्पेसीज होते हैं जो कि आप लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेग्यूम प्लांट के एग्जांपल हो गए ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन, गार्डन पी, लेंटिल्स, स्वीट पीस, क्लोवर, स्वीट क्लोवर, अल्फा अल्फा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट एंड इनके रूट्स में आप राइजोबियम स्पीसीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन रूट इज नोड्यूल्स, एंड इनका जो एसोसिएशन होता है रूट के साथ उन्हें नोड्यूल्स कहते हैं। द माइक्रोब्स फ्रैंकिया also produce N2 fixing nodules on the root of non-leguminous plant, but फ्रैंकिया जो होता है ये माइक्रोब क्या करता है? N2 फिक्सिंग नोड्यूल प्रोड्यूस करता है कहाँ पे? नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट पे। एग्जाम्पल है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का एलनस, जिसपे क्या करता है? फ्रैंकिया N2 फिक्सेशन करता है। राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल बट एज सिम्बायोट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो राइजोबियम एंड फ्रैंकिया है ये लोग सॉइल में तो फ्री लिविंग होते हैं बट जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो एज अ सिम्बायंट की तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। बट डिफरेंस ये है कि राइजोबियम होता है ये नोड्यूल फॉर्मेशन करता है लेग्यूमिनस प्लांट में, जो फ्रैंकिया होता है ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में नोड्यूल फॉर्मेशन करता है। Central part of the nodule is red or pinkish color due to the presence of leguminous hemoglobin or leg hemoglobin। अगर आप नोड्यूल्स को कट करेंगे तो आपको सेंट्रल पार्ट में नोड्यूल्स के रेड या फिर पिंक कलर दिखेगा। एंड ये क्यों दिखेगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण, जिसको शॉर्ट में लेग हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। नाउ प्रिंसिपल स्टेजेस इन द नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन की कुछ प्रिंसिपल स्टेजेस के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट इज दैट राइजोबियम मल्टीप्लाई, ये आप लेग्यूमिनस प्लांट में देख रहे हैं। Rhizobia multiply and colonize the surrounding of the root and get attached to the epidermal and root hair cells.
फर्स्टली राइजोबिया करता क्या है, ये मल्टीप्लाई करता है रेपिडेटली एंड जो रूट्स है लेग्यूमिनस प्लांट्स के उसको कॉलोनाइज करता है उसके सराउंडिंग में, एंड देन धीरे धीरे क्या करता है, अटैच हो जाता है एपिडर्मल सेल्स और रूट हेयर सेल्स ऑफ द roots of the leguminous plant. Root hair curl and the bacteria invade the root hairs. Then उसके बाद क्या होता है, रूट हेयर कर्ल होता है जिससे क्या होता है, जो राइजोबिया है वो बैक्टीरिया भी उस कर्लिंग के अंदर इन्वेड हो जाता है, एंड थर्ड स्टेप इज एन इन्फेक्शियस थ्रेड इज प्रोड्यूस्ड कैरिंग द बैक्टीरिया इनटू द रूट कॉर्टेक्स वेयर दे इनिशिएट नोड्यूल फॉर्मेशन। देन इन्फेक्शन थ्रेड प्रोड्यूस होता है, जो बैक्टीरिया कर्ल रूट के अंदर इन्वेड हुई हैं वो इन्फेक्शन थ्रेड की तरह एक्टिवली क्या करती हैं, मूव करती हैं अंदर रूट कॉर्टेक्स में, देन इनटू द पेरिसाइकल वेयर जहाँ पर वो क्या करती है, नोड्यूल फॉर्मेशन इनिशिएट करती हैं। The bacteria are released from the thread of the cell and it leads to the differentiation of specialized nitrogen fixing cells. Then bacteria उस thread से रिलीज होती हैं सेल्स में एंड डिफ्रेंशिएशन करती हैं, एंड जिससे क्या होता है, स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ nodule establish a direct vascular connection with the host for exchange of nutrition। अब क्या होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जो नोड्यूल्स फॉर्मेशन किए हैं, नोड्यूल से क्या होता है, डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन बन जाता है किससे, होस्ट प्लांट से, जिससे न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है। दैट मीन्स बैक्टीरियाज क्या करती हैं, डायरेक्टली न्यूट्रिशन डिराइव करती हैं होस्ट से। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में आपको जो स्ट्रक्चर्स दिख रही है डॉट डॉट, वो क्या है, बैक्टीरियाज हैं, एंड बैक्टीरियाज रूट के सराउंडिंग में प्रेजेंट है ना। यहाँ पे देखिए रूट कर्ल हो रहा है एंड बैक्टीरियाज भी उसके अंदर क्या हो रही हैं, इन्वेड हो रही हैं। इसके आगे फिर डायग्राम के थ्रू देखिए, यहाँ से बैक्टीरियाज इन्फेक्शन थ्रेड प्रोड्यूस किए हैं जो कि इनर कॉर्टेक्स की तरफ मूव हुआ है। इन्फेक्शन थ्रेड कैरिंग बैक्टीरियाज एंड ये इनर कॉर्टेक्स में एंड पेरिसाइकल सेल में डिवीजन करती हैं, जिससे क्या होता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, एंड देन नोड्यूल क्या करता है, डायरेक्ट वस्कुलर कनेक्शन बनाता है होस्ट प्लांट से। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, नोड्यूल्स कंटेन्स नाइट्रोजिनेज एंजाइम एंड लेग हीमोग्लोबिन। नोड्यूल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है एंड लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम अ molybdenum ferrous protein, the conversion of the nitrogen to ammonia, the first stable product of N2 नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो कैटालाइज करता है किस प्रोसेस को, N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। एंड अमोनिया ही क्या है, आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया, जो कि बनता है N2 से। एंड ये जो प्रोसेस है इसे कैटालाइज कौन करता है, तो नाइट्रोजिनेज, एंड नाइट्रोजिनेज प्रेजेंट कहाँ होता है, नोड्यूल में प्रेजेंट होता है। ना कुछ पॉइंट्स है उसकी तरफ मूव करते हैं। नाइट्रोजिनेज अ मॉलिब्डेनम सरफेस प्रोटीन, ये वही लाइन लिखे हुए है कि नाइट्रोजन को जब अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है तो ये प्रोसेस को कैटालाइज हमारा नाइट्रोजिनेज कर रहा है, और नाइट्रोजिनेज जो है मॉलिब्डेनम फेरस प्रोटीन है। वही चीज डायग्राम में यहाँ से हुआ है, ये नाइट्रोज एंजाइम दिख रहा है आपको, एंड ये सबस्ट्रेट दैट इज द N2 है जो कि फिर बाइंड किया है आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम से। देन क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है नाइट्रोजन का, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बाइंड किया है, 2 हाइड्रोजन आया, देन अगेन रिडक्शन हुआ है, देन अगेन रिडक्शन हुआ है, जिससे क्या हुआ, फाइनली प्रोडक्ट रिलीज हो गया है, दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। एंड यहाँ पे सब आपका जो नाइट्रोजन एंजाइम है वो भी फ्री हो गया है, ये फर्दर किसी अब नाइट्रोजन को रिड्यूस करने के लिए फ्री है। एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को N2 को रेड्यूस करने के लिए 2 अमोनिया में कितने एटीपी रिक्वायर्ड है, 16 एटीपी। अगर यही क्वेश्चन पूछे कि एक अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए कितनी एटीपी की रिक्वायरमेंट है, तो 8 एटीपी की रिक्वायरमेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन में एक नाइट्रोजन रेड्यूस हुआ है बट प्रोडक्ट में 2 अमोनिया बना है। एंड कंप्लीटली रिएक्शन भी याद कर लें कि 8 इलेक्ट्रॉन 8 हाइड्रोजन आपका लेफ्ट हैंड साइड है, एंड राइट हैंड साइड आपके हाइड्रोजन गैस है, एडीपी है, क्योंकि 16 एटीपी था तो इस साइड 16 एटीपी है एंड 60 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। ना इसी चीज को पॉइंट्स में पढ़ते हैं, अमोनिया सिंथेसाइज
Ammonia synthesis needs high input energy, that is 8 ATP for each ammonia. It is obtained from the respiration of host cell. आपने देखा जब एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा था अमोनिया में तो वहाँ दो अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा था और लेफ्ट हैंड साइड में आपका 16 एटीपी रिक्वायर्ड था, तो जिससे प्रोडक्ट में क्या बन रहा था, 16 एडीपी बन रहा था। दैट मीन्स अगर एक अमोनिया मॉलिक्यूल अगर आपको बनाना है तो वहाँ पे एटीपी कितना रिक्वायर्ड होगा, 8 एटीपी रिक्वायर्ड होगा। दैट मीन्स इतना हाई एनर्जी इनपुट लग रहा है फॉर एक अमोनिया मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए। एंड ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आ रही है, होस्ट प्लांट से आ रहा है। दैट मीन्स ये एनर्जी होस्ट प्लांट जब रिस्पायर कर रहा है तो वहां प्रोड्यूस हो रहा है एंड इस एनर्जी को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यूज कर रहा है फॉर द फिक्सेशन ऑफ N2 अमोनिया। Nitrogenase is highly sensitive to the molecular oxygen, so they requires anaerobic condition to protect from oxygen. For this, leg hemoglobin act as the oxygen scavenger. नाइट्रोजनीज एंजाइम जो है वो हाईली सेंसिटिव होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को लेकर, इसीलिए क्या होता है वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। एनारोबिक कंडीशन क्रिएट कौन करता है, तो लेग हीमोग्लोबिन क्रिएट करता है एंड लेग हीमोग्लोबिन को इसलिए ऑक्सीजन स्कैवेंजर भी कहते हैं। राइजोबिया आर एरोबिक अंडर फ्री लिविंग कंडीशन where nitrogenase is not operational, but during N2 fixing event they become anaerobic to protect nitrogenase. See, राइजोबिया जो आपका एरोबिक बैक्टीरिया है वो फ्री लिविंग कंडीशन में एरोबिक कंडीशन में रहता है, क्योंकि फ्री लिविंग कंडीशन में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर रहा है तो वहाँ पे नाइट्रोजनीज एंजाइम एक्टिव नहीं है। बट जब वो सिम्बाटिक एसोसिएशन करके लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बाटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्स करने लगता है तो उस टाइम पे नाइट्रोजनीज एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनारोबिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है एंड उसे एनारोबिक कंडीशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, लेग हीमोग्लोबिन प्रोवाइड कर रहा है। सो आप रिकैप कर सकते हैं कि एक N2 मॉलिक्यूल को दो अमोनिया में रिड्यूस करने के लिए 16 एटीपी की रिक्वायर्ड है, तो एक अमोनिया का फॉर्मेशन करने के लिए 8 एटीपी रिक्वायर्ड होगा और ये एनर्जी आ कहाँ से रहा है, होस्ट प्लांट से आ रहा है। एंड एज आपने क्या देखा, जो राइजोबिया लेग्यूमिनस प्लांट में दैट मीन्स नाइट्रोजिनेज की एक्टिविटी के लिए क्या है, एनारोबिक कंडीशन का रिक्वायरमेंट है।